जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 की सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वह सभी क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए हैं आने वाली एमपीएसआई एग्जाम 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2017 की सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके के प्रश्न की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 2017 में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगी और 2016 में भी जितने पूछे गए थे इन सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस सिटी के चमड़ों के खिलौनों को जीआई टैग मिला है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर सिटी के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केसी नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्तमान 2022 में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नेरोजी थे। आगे बढ़ते हैं, दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय थे। दोस्तों आप लोग मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर लगाएं और आप लोगों को कितने आंसर सही गए, आपका क्या स्कोर रहा, या आप मुझे वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मुझसे पहले आंसर लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईरान की मुद्रा क्या है। क्या पूछा गया है, ईरान की मुद्रा क्या है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, रियाल ईरान की मुद्रा का नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंदौर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर इंदौर में स्थित है। इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर भी स्थित है। तो आपको यह दोनों ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, रानी दुर्गावती खालिस्तान की राजकुमारी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चंदेल वंश की। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की गोंड शासिका थी। तो यह भी आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अभी तो पूछा गया है राजकुमारी थी, तो यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी, और पूछा जा सकता है कि कहाँ की महारानी थी। तो आंसर होगा रानी दुर्गावती जो है यह गढ़मंडला की शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, बरमान का मेला कितने दिनों का लगता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो बरमान का मेला है यह कितने दिनों तक लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 13 दिनों के लिए। बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के बरमान घाट में मकर संक्रांति के अवसर पर 13 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, बरमान का मेला, तो यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 7। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 10 संभाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 10 संभाग है और वर्तमान में भी मध्य प्रदेश राज्य में 10 संभाग है और 52 जिले हैं। तो दोनों ही आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, तो देखिए यहां पर 2017 के अनुसार यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 के अनुसार यहां इसका आंसर था सीतासरण शर्मा। और वर्तमान 2022 की अगर बात की जाए तो वर्तमान 2022 में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। नाम याद रखना आपको, वर्तमान 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मल्हारराव होलकर। मालेराव होलकर को मालवा के प्रथम सूबेदार के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी सी गलती हो चुकी है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर को मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है। मल्हार राव होलकर की प्रथम राजधानी उज्जैन थी। इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है हमारा, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदापुरम संभाग। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था। नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद, हरदा तथा बैतूल जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से बुद्ध के जीवन की किस घटना को घोड़े के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 त्याग। ग्रह त्याग की घटना को, यह बुद्ध के जीवन की घटना है जब बुद्ध ने अपना ग्रह त्यागा था, तो इसे घोड़े के प्रतीक के अनुसार दर्शाया जाता है। देखिए इसे ट्रिक भी याद रख सकते हैं, घोड़ा जो होता है काफी तेज भागता है, तो यह घर छोड़कर काफी तेज भागे थे बुद्ध भगवान, तो इन्होंने ग्रह त्यागा और काफी तेज भागे अध्यात्म की ओर। तो ग्रह त्याग की घटना को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बुद्ध की जो घटना है ग्रह त्याग की, जिसे दर्शाया जाता है घोड़े के प्रतीक के द्वारा। और इनका जो क्या बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम, अगर इनके प्रवचन की बात की जाए कि इनके प्रथम प्रवचन को किस रूप में जाना जाता है, तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनके ग्रह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण। किस नाम से जाना जाता है ग्रह त्याग की घटना को? महाभिनिष्क्रमण। और इसे किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? तो घोड़े के प्रतीक से। और इनके प्रथम प्रवचन को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में। और इनके जो निर्वाण हुआ था, मृत्यु हुई थी, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उस घटना को जाना जाता है महापरिनिर्वाण के रूप में। तो तीनों ही घटनाएं आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 24 अप्रैल को। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री अर्थात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1952 से 1956 तक। शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1952 से 1956 तक मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे और इनका जन्म भोपाल में हुआ था। यह भारत के 9वें राष्ट्रपति भी थे, यह भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे, तो आपको नाम याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश की पहली बायोमेथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ है? तो यह 2017 का करंट अफेयर है, इसे हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, पहले क्वेश्चन ध्यान दे दें आप देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1982 में। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस वर्ष में बैतूल का जिला का मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस वर्ष में बैतूल के जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1822 में बैतूल जिला का मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1992-93 में। कुमार गंधर्व पुरस्कार वर्ष 1992-93 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस वर्ष में मध्य प्रदेश में मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश ने मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब, यहां पर देखिए किताब ही तहकीक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 अल-बरूनी के द्वारा। भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब फी तहकीक को अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अल-बरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद खालिस्तान की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 महानदी का। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोबा के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व दिशा की ओर यह प्रवाहित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने पाए जाते हैं, किस प्रकार की जो इसकी शैली है? तो ये यहाँ पूछा गया था आपसे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निर्गुणी। सिंगाजी, कबीर, मीरा जी इत्यादि यह सभी संत निर्गुणी काव्य धारा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है दामोदर घाटी परियोजना से किन राज्यों को लाभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 झारखंड और पश्चिम बंगाल। दामोदर घाटी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को लाभ हुआ है। दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 उत्परिवर्तित जीन। मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का जो कारण है वह उत्परिवर्तित जीन है और यह एक आनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कोलेस्ट्रॉल है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 जंतु वसा में पाया जाने वाला बसी एल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का जंतु वसा में पाया जाने वाला बसी एल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एक जीएम काउंटर को किसको ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक जीएम काउंटर को किसको ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। जीएम काउंटर का उपयोग जो है यह रेडियो एक्टिविटी या नाभिकीय सक्रियता को ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह जल्दी से आप बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पारे का घनत्व अधिक बाष्प दाब कम होता है, इसलिए बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को फेदोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अमोनिया। अमोनिया को फ्रिज में शीतलक की तरह उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वह हमेशा ऊपर की ओर होता है। अमोनिया का जो सूत्र होता है वह NH3 होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से औपनिवेशिक कीट कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें से कौन सा औपनिवेशिक कीट है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 चींटियां जो होती हैं यह एक प्रकार की औपनिवेशिक या कॉलोनियल जीव होती हैं। यह कॉलोनी बनाकर रहती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन से जीव या कीट होते हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं? तो आंसर होगा आपका चींटी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मॉर्फिन जो एक ड्रग्स है को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 नार्कोटिक्स। मॉर्फिन जो एक प्रकार का ड्रग्स है इसे नार्कोटिक्स की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 वे रंग जो किसी दूसरे रंगों को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते उन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग जो होते हैं वह 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। तो इनके नाम भी आपसे पूछा जा सकते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। आंसर होगा लाल, हरा, नीला। और ये ऐसे रंग होते हैं जिन्हें किन्हीं दूसरे रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है क्योंकि इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है और प्रत्यास्थता का सर्वाधिक गुण स्टील अर्थात इस्पात में पाया जाता है, यह भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं वहां के बच्चों को कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 रिकेट्स। पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं वहां के बच्चों को रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, शाक भोजियों का भोजन का सबसे अधिक भाग किसका बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट का। शाक भोजियों का सबसे अधिक भाग जो होता है यह कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, एक सत्य फल का निर्माण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस भाग में एक सत्य फल का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 अंडाशय में सत्य फल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ध्वनि तरंगों की तीव्रता किससे निर्धारित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 आयाम पर। ध्वनि तरंगों की तीव्रता आयाम पर निर्धारित होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के प्रीवियस ईयर पेपरों के जीके साइंस के क्वेश्चन के अलावा एफएसआई एग्जाम 2022 के लिए मॉडल सेट पेपर अर्थात प्रैक्टिस सेट पेपर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्योंकि हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए भी 105 प्रैक्टिस सेट बनाए थे, जिसमें से सारे क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। तो यहाँ पर एसआई एग्जाम्स के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, तो इनसे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो अपने जीके का जो पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियर करने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, रेडियो कार्बिन तिथि तकनीक का उपयोग किसकी आयु ज्ञात करने में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन विधि का उपयोग किया जाता है। तथा पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 हवा की गति को बनाए रखता है। जो पंखा होता है यह हवा की गति को बनाए रखता है, जिससे स्वेद अर्थात पसीने का बाष्पीकरण बढ़ जाता है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्वर्ण की शुद्धता क्या होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और जो शुद्ध स्वर्ण होता है वह कितने कैरेट का होता है आपसे यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 24 कैरेट का। शुद्ध स्वर्ण जो होता है या शुद्ध सोना जो होता है यह 24 कैरेट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर कौन से पदार्थ का आवरण लगा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आयरन सल्फेट का। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर पर आयरन सल्फेट का आवरण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा जल। जल में जो ऑक्सीजन होता है यह एक मुख्य अवयव होता है। जल का जो आणविक सूत्र होता है वह H2O होता है और इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रमुख अवयव होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय में किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय में फेलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर आपसे सिर्फ संख्या पूछी जाए तो 46 और जोड़ी में नंबर्स पूछा जाए तो 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3 कुल 235 इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन शामिल होते हैं यूरेनियम 235 में। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का उपयोग जो है यह नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राइबोफ्लेविन है एक। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से राइबोफ्लेविन एक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन। राइबोफ्लेविन एक प्रकार का विटामिन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और राइबोफ्लेविन का जो नाम है दोस्तों यह इसे हम B2 के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? B2 के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी एनीमिया तथा हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक मछली बताइए जो सल्क रहित होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1 केट फिश जो है यह सल्क रहित मछली होती है। और मछलियाँ जो होती हैं यह गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धूम्र में उपस्थित सबसे शक्तिशाली नेत्र प्रकोपक कौन सा है? मतलब आपकी आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी चीज पहुंचाती है जो धूम्र में शामिल होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3
पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ध्रुव में शामिल होती है, जो कि हमारे नेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016-2017 के प्रीवियस ईयर्स पेपर के जीके जीएस और साइंस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और 2022 एमपीएसआई एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिस सेट पेपर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।